राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, तरू पहला जपो हर जैसे, तरू पहला जपो हर जैसे, दीनदयाल भरोसे तेरे,
तिस पावै ता हुक्म मनावै, जा तिस पावै ता हुक्म मनावै। इस बेड़े को पार लगावै, इस बेड़े को पार लगावै। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। गुर प्रसाद ऐसी बोध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बोध समानी। चूक गई फिर आवण जानी, चूक गई फिर आवण जानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। कहे कबीर भज सारंग पानी, कहे कबीर भज सारंग पानी। अरवर पार सब एको दानी, अरवर पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़ी, दीन दयाल भरोसे तेरे। परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी सब संगतियों, शब्द जो आप श्रवण कर रहे हो परम संत कबीर जी द्वारा लिखा गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज किया गया। कहते ने दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया गया। हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ तेरा ही आसरा है। मैं अपना सारा परिवार, मन, तन, धन सब तेरे अर्पण करता हूं। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मतवाले। छोड़ी प्रीत जहान की, वो भी आप संभाले।
जिस भी हिरदे दे अंदर ऐसी भक्ति दी लोह लग जाती है, वो अपना सब कुछ उस परमात्मा में अर्पण कर देता है। जदों इंसान अपना सब कुछ उस परमात्मा में अर्पण कर देता है, तो परमात्मा भी फिर उसनूं सहारा देता है। आज तक जिसने भी इस संसार का आसरा लिया, किसी न किसी स्टेज पे जाके उसका आसरा टूट गया, पर जिसने उस मालिक का आसरा लिया, उसका आसरा कभी नहीं टूटा। पर वो मालिक आसरा उदों दिंदा है जदों इंसान अपने मन मत्ती छड़ दिंदा है, इस संसार के झूठे सहारे नूं छड़ दिंदा है। दुर्योधन की सभा के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। वो अपने पतियों वाल देख रही है, पांडवों वाल देख रही है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ऐसे और भी बहुत महान योद्धे बैठे ने, सब दे वाल देख रही है कि शायद मेरी कोई सहायता करेगा, पर किसी ने उसकी सहायता दे वास्ते किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। तो जिस वेले उसके सारे आसरे टूट गए, भाई गुरदास जी कहते ने, अखी मीट ध्यान कर, हाहा कृष्ण करे बिल्लां दे। जदों उसने अखां बंद करके उस प्रभु का ध्यान करया, तो प्रभु उसे समय ही उसकी लाज बचाने वास्ते, उसकी इज्जत बचाने वास्ते उत्थे पहुंच गए, क्योंकि उसने सब आसरे छड़ दिए। इसी तरह ही कबीर जी कहते हैं कि प्रभु मेरा ते आसरा हुण तू ही है, मेरा सब कुछ तेरे वास्ते ही है। मेरा हंसना, मेरा गाना, मेरा रोना, सब कुछ तेरे वास्ते ही है। एक आदमी ने 10 रुपये किते डिग जाते और रोंदा है। एक आदमी का 10 लाख रुपए का घाटा पै गया, वो भी रोंदा है। पर एक आदमी ऐसा भी है जो उस प्रभु की याद दे विच रोंदा है। 10 रुपये तो फिर दोबारा कमाए जा सकते नहीं, 10 लाख भी कमाया जा सकता है। जो 10 रुपए के वास्ते रो रहा है उसकी भी कीमत है, जो 10 लाख के वास्ते रो रहा है उसकी भी कीमत है। पर जो उस परम पिता परमात्मा के वास्ते रो रहा है वो अमूल्य हो जाता है। जो उस परम पिता परमात्मा के अगे अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वो अमल हो जाता है। ऐसे तरह कबीर जी कहते हैं कि प्रभु मेरा सब कुछ तेरे अर्पण है, और मेरा जो आसरा है तू ही है।
जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ते रूप पहला दी जपे हो हर जैसे, ते रूप पहला दे जपे हो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे पे, दीन दयाल भरोसे पे। राम जप्यो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कहते ने परमात्मा दा नाम, परमात्मा दा सिमरन इस तरह करो जिस तरह ध्रुव ने प्रहलाद ने करया। राम दा सिमरन करो, राम जप्यो जी। अगर असी इतिहास वाल देखते हैं तो जो राम अवतार है और त्रेता युग के अंदर होया। प्रभु राम के रूप दे विच त्रेता युग के अंदर आए। ध्रुव और प्रहलाद जो ने और सतयुग के अंदर आए। सोचने वाली गल है कि सतयुग के अंदर ध्रुव ने अते प्रहलाद ने राम का नाम किवें जपया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने भी लिखा, आज अनाथ अगाध कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजा मलकारे, नाम उचार करी गन का, सोई नाम आधार विचार हमारे। कहते ने कि जो नाम है ये आद काल तो चलिया आ रहा है, जिसमें गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं आद सच, जुगाड़ सच है भी सच, नानक उसी भी सच। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं भी वही नाम जपया है जो ध्रुव ने, प्रहलाद ने, अजामल ने, गंगा ने जपया है। इस करके सानू भी इत्थे यही उपदेश किया गया है कि राम जप्यो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे पे, दीन दयाल भरोसे पे। जात सुपावे ता हुक्म मनावे, जात सुपावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार लगावे, दीन
जा तिस भावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगा। कहते ने जदों उस प्रभु नूं पता, उस प्रभु नूं चंगा लगता है तां वो उस हुक्म की जानकारी देता है। और पापी तो पापी जीवन नूं भी गनका वर्गियां नूं, सदने कसाई और सज्जन ठग वर्गियां नूं भी हुक्म दिना दिंदा है। क्योंकि पारस का कम है कि वो लोहे नूं सोना बना देता है, पर पारस कदे ये नहीं देखता कि ये लोहा किसी मंदिर विचों आया है या किसी कसाई की दुकान तो आया है। इसी तरह संत महापुरुष होया करते हैं, परमात्मा होया करता है जो भी उसका आसरा तकता है, जो भी उसकी शरण प्राप्त करता है और उसनूं सोना बना देंगे। कहते ने एक गनका नाम की विश्वा दिन रात माड़ा कर्म करती है। एक बार की होया कि एक फकीर जा रहा है, जिस वेले वो गनका के शहर के विच प्रवेश करया ते वर्खा होनी शुरू हो गई। उस फकीर ने देखा कि किसी पासे भी ठहरन की वास्ते जगह नहीं है, तो अगे चला गया। अगे जाके देखा एक दरवाजा है जिथे जो मींह है वो नहीं पै रहा, तो उत्थे ठहर गया। जिस वेले उसनूं ये पता लग्या कि ये तो एक वेश्या का घर है, तो वो दरवाजा छड़ के उत्थों तुर पिया। जो उस गनका ने, उस वेश्या ने उस फकीर ने जांदे होया देखिया ते मन के अंदर वैराग पैदा हो गया कि मेरे माड़े कर्म के कारण अज एक संत नूं, एक फकीर नूं बरखा दे विच भिजना पै रहा है, दुख सहना पै रहा है। उस परमात्मा के अगे अरदास करती है, कहती है प्रभु माड़े कर्म ते मैं करती हाँ, मेरे इस माड़े कर्म की सजा इस फकीर को क्यों मिलती है। पछतावा पैदा हो गया, पश्चाताप कर लगते कि मैं माड़ा कम कर रही है। अंदरों ही आवाज आई कि उस फकीर को बुला लो। उस वेश्या ने आवाज मारी, कहती बाबा जी बेशक जाओ, बेशक जाओ, पर मेरी एक गल का जवाब जरूर देंदे जाओ। और फकीर कहना बेटी की गल है। ओ अपने घर के अंदरों दो चदरां कढ़ के ले आई, एक बहुत ज्यादा गंदी सी और एक साफ सुथरी। कहती बाबा जी मेरा सवाल तो छोटा जिहा ही है कि मेरे को ये दो चदरां हैं
एक बहुत ज्यादा गंदी है, एक साफ सुथरी है। मैंने दसो मैं धोबी दे कोल केड़ी चादर लैके जावां? फकीर कहने लगा, बेटी जेड़ी चादर मैली है तो वही लैके जाएंगे। चरना ऊपर डिग पई, कहती महाराज मैं तो सुनिया है कि संतां महापुरुषों का दर्शन, उन्हां दे प्रवचन पापी जीवन भी तार दिंदे ने, तो मैं भी इस चादर की तरह मैली ही तो कि आप मेरा कल्याण नहीं कर सकते। चरना ऊपर डिगी हुई है, रो रही है, नेत्रां दे विच जल है। उस जल दे नाल संतां दे चरण धो दिते। उन्होंने उसनूं उठाया, उसनूं वो ज्ञान दृष्टि दे दी, उसनूं आत्मिक ज्ञान करवा दिता कि तू जिस संसार में सच समझ रही है ये सच नहीं है। तू जिस संसार दे विच आनंद लेना चाहती है उस संसार दे विच आनंद नहीं है। सो कबीर जी कहते ने कि हे प्रभु जिस वेले तेरी कृपा होंदी है ऐसे पापी लोगों को भी अपने हुक्म की जानकारी होता है। साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज और कहते ने एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जी। वो परमात्मा का जो सच्चा नाम है वही हुक्म है। कहते ने उस हुक्म को जानने के वास्ते सतगुरु की जरूरत पैंदी है। नानक सतगुरु दिया बुझाए जी। जिसने उस हुक्म को जान लिया कहते ने 184 मेद नहीं सब सेव करा। 84 लाख जोना भी उसकी सेवा दे विच हाजिर हो जाती है। सानू पता है जो अग है वो किसी के भी शरीर को जला सकती है, पर जिस वेले प्रहलाद ने उसके हुक्म को जान लिया तो की होया? राम नाम जपतान कुतो भयाम सर्वताप शमनी प्रदेश जाम पश्चात माम गात्री संदो पाप कोपी सुलाहे घना। और जो अग है वो भी शीतल जल की तरह होगी। असि जानते हैं कि जो नदी का जल है अगर कोई उसके विच गिर जाए तो उसनूं डबो देता है, मार देता है। पर जिस वेले कबीर जी ने उस हुक्म को जान लिया तो उस नदी के जल ने उसकी जंजीरां भी कट दी, बेड़ियां कट दी। सानू सब दे कोलों डर लगता है, पर जिस वेले गुरु नानक उसके हुक्म अंदर आ गए तो एक जहरीले सपने उन्होंने शाह करी। जो पक्षी का रंग है बहुत मुश्किल नाल चढ़ता है, पर जिसके ऊपर वो रंग लग गया दुनिया का कोई दूसरा रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। रविदास जी कहते हैं जैसा रंग कुसुम का ऐसो ये संसार है, मेरे रुमैये रंग मजीठ का कह रविदास के बाद। कुसुम का फूल है संसार का रंग, हाथ लगाओगे तो लाल हो जाएगा, पानी में पा दोगे तो साफ हो जाएगा।
पर जो प्रभु की भक्ति का रंग है, जिसके ऊपर वो लग गया, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस रंग को उतार दे। और वो रंग, वो हुक्म प्राप्त करने वास्ते सतगुरु की जरूरत पैनी। गुरु नानक कहने ने, भाई रे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पुछो ब्रह्मे नारदे, वेद व्यासी होए। कहते ने कि गुरु तो बिना किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता। भावें ब्रह्मा नूं पुछ के देख लो या वेद व्यास नूं पुछ के देख लो, अज तक ना तो किसी को गुरु तो बिना ज्ञान होया है और ना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर लिखा, गुर बिन भवनि दी तरे ना कोई, ज्यों ब्रह्म शंकर सम। कहते ने गुरु तो बिना भी साडे अंदर ऐनी शक्ति आ सकती है कि असी सृष्टि की रचना कर ली। ऐनी शक्ति आ सकती है कि असी सृष्टि का नाश कर दें, पर गुर बिन भवनि दी तरे ना कोई। भवजल सागर में गुरु तो बिना कोई पार नहीं कर सकता, क्योंकि कुंभे बद्दा जल रही, जल बिना कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान तो बिना जो मन है वो टिक नहीं सकता। स्वामी राम तीर्थ कहते ने कि साडा मन बहुत चंचल है, कहते ने जिन्नी खराबी वो बंदर करता है, इस तो भी कई गुना ज्यादा साडा मन सानू खराब करता है। पर यह मन टिक सकता है गुरु के ज्ञान के द्वारा। इसी करके कबीर जी ने कहा है, गुर प्रसाद ऐसी बोध समान, गुर प्रसाद ऐसी बोध समान, चूक गई फिर आवण जानी, चूक गई फिर आवण जानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़ी, दीन दयाल भरोसे तेरे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध सुमानी, चूक गई फिर आवण जानी। कहते ने गुरु की कृपा के द्वारा विवेक बुद्ध पैदा हो गई, जो जन्म अति मरण का चक्कर है और खत्म ही हो गया। कहते ने
अगर असी चंगा कर्म करते हैं स्वर्ग मिल सकता है, उस तो बाद फिर 84 लाख जोना तैयार है। अगर माड़ा कर्म करते हैं नरक मिल सकता है, उस तो बाद फिर 84 लाख जोना तैयार है। कहने तो भाव ना तो आप चंगा कर्म करके ही बच सकते हो और ना माड़ा कर्म करके। आप देखते हो एक कुत्ता है, उसनों खाने दे वास्ते खाना नहीं मिल रहा और गंदगी खा के गुजारा करता है। पर एक वो भी कुत्ता है जो दूध पीता है, कारां दे विच जाता है दोनों ही कुत्ते। फर्क है कर्म दा चंगे अते माड़े दा। पर जदों सानू गुरु दे कोलों विवेक बुद्ध मिल जाएगी, उदों सानू चंगी अते माड़ी कर्म तो आजाद होने का तरीका पता चल जाएगा। एक बीज बीजिया, दरख्त बनया, फिर बीज बनया, फिर दरख्त बनया, कदे खत्म नहीं हो रहा। अगर वो अग दे विच जला दिता जाए तो खत्म हो सकता है। इस तरह चंगा माड़ा कर्म भुगतण दे वास्ते आना ही पैंदा है। हाथ कड़ी लेदी है, सोने है, बंद नहीं। ऐसा ज्ञान कि राजा ते माड़ा दो सानू बन दे। क्यों आप ज्ञान पैदा हो जाए, वेद पैदा हो जाए, फिर सारे माड़ी कर्म जलगे विपत्ति दे मिले। और वे गुरु का ऐसा गुरु की पर आपसे भी क्यों नाम ने लिखा मौको मिले और ही यह मिले आगे सुने। मैनू वो राम का संदेशा देन वाला, उस परमात्मा का स्नेहा देन वाला सतगुरु मिलिया और मेरा जो जीवन है वो पवित्र हो गया। जदों तक सानू गुरु नहीं मिलिया, आत्मक दृष्टि नहीं मिल सकती। क्योंकि गुरु का काम है सानू उस परमात्मा दे नाल मिला दे। जिमें असी सुखमनी साहब पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल सामग्री एक घट माही, अनेक रंग नाना दर्शाए। कहते ने जो संत मिलिया तो मैं अपने अंदर ही उस परमात्मा को देखा। अनेक रंग नाना दर्शाए, बहुत तरह का प्रकाश और भी बहुत कुछ मैं अपने अंदर देखा। जिसनों कबीर जी कहते ने इस देही अंदर बाग बीचे, इसी में सृजनहारा, इस देही में 9 लाख तारा, यही गुरु हमारा। कहते ने इस शरीर के अंदर ही मैं बहुत तरह के बाग बगीचे, तारे, सूरज, चंद्रमा सब कुछ देखा। इतों तक कि गुरु के दर्शन भी मैं अपने अंदर ही कर लिया। क्योंकि गुरु सिर्फ शरीर ही नहीं होया करता। कहते ने
सतगुरु शब्द स्वरूप है, जहाँ का आद न अंत, काया माहे दर्श है निश्चय मानो संत। सतगुरु शब्द रूप है, उसके शरीर का दर्शन भी साडे शरीर के अंदर ही हो सकता है। और जिस वेले गुरु मिलता है तो उस परम प्रकाश रूपी परमात्मा ने साडे हिरदे के अंदर ही दिखा देता है। अगर आप किसी गुरु के कोल गए, उसने आपको कुछ शब्द रटन के वास्ते दे ते आप सब लोग इस गल दे नाल सहमत हो जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा गया कि जन पढ़ उपकारी आए, जियो दान दे भगती लैन हर स्यों लैन मिलाए। कहते हैं संत पर उपकार करने वास्ते इस दुनिया से आते हैं, वो अपनी भक्ति दे विचों सानू दान दिंदे हैं, साडा कल्याण करते हैं। अगर गुरु ने 5-7 शब्द रटन के वास्ते दे दिते तो उसने की दिता फिर? अगर शब्द ही रटने हैं तो किसी किताब चो पढ़ लो, किसी धर्म ग्रंथ चो पढ़ लो, बहुत शब्द मिल जाएंगे। फिर गुरु के कोल जाने की जरूरत है। पर जिस वे सतगुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है, तो उस वेले गुरु साहब कहते ने सतगुर था धर्म हाथ कैरो सुन ने मचे ठका उस आस दादार बने कही गुरु के है गुरु की होए जो उद्मे साधु होता और करेगा तो ये रहेगा कि एक शायद अपनी जाति तक का हो जाए। अगर किसी प्रभु है तो साढ़े प्रश्न करने तो आगे कि घर जाके पट्टी खोल के देखियो तो की नजर आता है, तो असी उसनों डॉक्टर नहीं कह सकते। जो सियाना डॉक्टर है वो की करेगा? ऑपरेशन करने तो बाद पट्टी बनेगा और फिर पट्टी खोल के पूछेगा कि तेनू की दिस रहा है, की दिखाई दे रहा है। यही विचार गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आया कि गुरु पूछे मन पटियागा। गुरु भी पूछता है मस्तक पे हाथ रख के कि तेनू की दिखाई दे रहा है। तो दिखाई की देगा? वो प्रकाश, सहज प्रकाश रूप भगवान परमात्मा का रूप गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आया। ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता और ज्योति स्वरूप परमात्मा साडे हृदय के अंदर दिखाई देवे। जिन्हां लोगों के कोल ये ज्ञान नहीं है, बहुत तरह दी गल्लां करदे हैं कि प्रकाश नूं ते देखा ही नहीं जा सकता, ये आखिरी स्टेज है। पर धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के देखो, वो कहते हैं जिन्ना चिर असीं उस प्रकाश नूं देखिया ही नहीं है तां उन्ना चिर साडी भक्ति शुरू ही नहीं होती। उस प्रकाश नूं देख लेना सब कुछ नहीं है, उस प्रकाश के अंदर ते साडा सफर शुरू होएगा। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। असी उस प्रकाश का दर्शन करके फिर ध्यान करना है। फिर एक दिन जो ध्येय और ध्याता और दोनों एक हो जाएंगे, फिर होएगा ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम।
साडी मंजिल है उस परमात्मा, उस प्रकाश के नाल मिल जाना। तो जो गुरु मिलना है तो उस वेले उस प्रकाश का दीदार साडे हृदय के अंदर होएगा। और फिर वो ब्रह्मनाथ जिसको कहते ने कि 5 शब्द तुम अनहद बाजे हम कर साजन है। जिमें लड़के ते लड़की की शादी समय वाजे वजदे हैं, इसी तरह जिस वेले आत्मा अति परमात्मा का मिलाप होता है तो उत्थे भी वाजे वजदे हैं, घंटे शंख नगारे, बिना बंसुरी आवाज पैदा होती है इंसान के अंदर। जिसनु कबीर जी ने कहा बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारे, बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की खबर बेसारी। और फिर जो सतगुरु हैगा सानू उस सच्चे नाम दे नाल जोड़ देगा, जो परमात्मा का सच्चा नाम है जिसमें असी पढ़ते हाँ सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम। वो परमात्मा का जो नाम है उसके मन के अंदर है, साडे शरीर के अंदर है कि नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। वो तो देह के अंदर है, कदों तो चल रहा है। सैर श्री गुरु नानक साहब महाराज और कहते ने कि पहले पैरे रैन के बनजारिया मित्रा हुक्म पिया गुरबास, उठ तक अंतर करे बनजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। कहते परमात्मा की कृपा हुई ते साडी माता के गर्भ के अंदर स्थापना हुई, तो उत्थे असी पुठे लटकते हुए हर श्वास के नाल सिमरन करते। और होया कि दूजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाया वणजारिया मित्रा जो यशोदा कर कान। कहते दूजे पैर के अंदर साडा इस दुनिया ते जन्म हो गया ते ध्यान टुट गया, और जिहड़ा सिमरन असी हर श्वास नाल कर रहे सी वो भुल गए। तो गुरु साहब कहते ने भूले मार्ग जिन्हीं बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। कहते ने वो लोग बहुत वड्डे भागां वाले हैं जिन्होंने गुरु भुलिया होया मार्ग फिर जना दिता। जो असी हर श्वास के नाल सिमरन माता के गर्भ के अंदर कर रहे सी, उसी सिमरन सतगुरु फिर जना देगा। वो किसी पढ़न सुनने वाली गल नहीं है, जिसमें रामायण के अंदर लिखा गया नाम रूप दोए अकथ कहानी समझत परत न जाए बखानी। कहते परमात्मा का रूप के परमात्मा का नाम ये साडे अंदर समझा जा सकता है, अंदर अनुभव किया जा सकता है, इसका व्याख्यान नहीं हो सकता। अगर दस भी दिता कि वो प्रकाश है ताकि आपने देख लिया, नहीं देखा। जब गुरु मिलेगा तो उसका अनुभव साढ़े अंदर ही हो जाएगा, और फिर सानू साढ़े हृदय के अंदरों ही अमृत रस की प्राप्ति हो जाएगी, जिसमें गुरु साहब ने कहा घर ही माहे अमृत भरपूर है,
मनमुखा साधना पाया, जो कस्तूरी मिर्ग न जाने भरम दा भरम भुलाया। कस्तूरी तो मिर्ग के अंदर है, वो तलाश बाहर करता है। तलाश करता करता कई बार जंगल तो बाहर आ जाता है, तो शिकारी कुत्ते पाड़ के खा जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि इंसान उस अमृत की तलाश बाहर कर रहा है, पर अमृत रस सतगुरु द्वारा मिलेगा। जिस जल निधि कारण जग आयो, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो पेश वेश चतराई, दुबदा ए फल नहीं। कहते जिस अमृत की खातर तेरा जन्म होया, वो गुरु को मिलेगा। और बारी किसी तरह का भी अडंबर करने के नाल उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दुबदा है, फल नहीं है। सगों इसके बारे का गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने कि भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन। अंत काल काटी काटियो बास नरक मेली। कहते ने महापुरुषों वर्गे बाणे पहन के असी कुछ लोगों को मगर लगा सकते हैं, पर अंत समय जो साडा वासा है वो घोर नरक दे विच होएगा। असीं कई तरह के अडंबर करते हैं, जिमें अखां बंद करके बैठ गए, बगले वाली समाधि ला के बैठ गए। तां कहंदे ने कि इस दे नाल भी साडा कल्याण नहीं हो सकता। असीं अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं ते दूसरे लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। कहते ने मन रे थिर रहो मत कत जाई जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कार अमृत कट माही सिद्ध हो। इस मत की करेगा लखों द्वार प्राप्त अपने सूदी पार अर्धन सूदी आंधी सारा डेरे दिदर यू इस सूद आए असर का अंदरे देखते ब्रह्मात्मा से आप जो सुन सुने 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 देखला उससे हमें रविंद्र कर सका। उसने अमरस को किमें कर सकते हैं, गुरु उसको दसेगा। दुनिया का हर धर्म ग्रंथ इस ज्ञान की गल करता है, पर जिन्होंने लोगों के कोल वो ज्ञान नहीं है, वो कहते ने ये तो हो ही नहीं सकता। पर जरा धर्म ग्रंथों पढ़ के देखो, वो कहते ने ऐसा ही होता है, पर असी मनन के वास्ते तैयार नहीं। कहते ने एक डड्डू दा जन्म किसी खूह के अंदर हो गया, वो उत्थे ही वड्डा होया। एक बार की होया, एक सागर का डड्डू उस खूह के विच आके डिग गया। वो खूह का डड्डू उस सागर के डड्डू को पूछ रहा है कि तू कित्थों आया? कहंदा मैं सागर तो आया। खूह का डड्डू कहता है कि सागर किस तरह का हुंदा है, किड्डा क वड्डा? कहना सागर बहुत बड़ा हुंदा है। खूह के डड्डू ने एक छलांग मारी, कहना एडा क वड्डा? कहना नहीं एडा वड्डा नहीं, बहुत बड़ा। उसने सारे खूह का चक्कर कट दिता, कहना एडा वड्डा? कहना मैं तेनू किवें समझा, सागर तो बहुत बड़ा हुंदा है, पर खूह का डड्डू मनन के वास्ते तैयार नहीं। कहना हो ही नहीं सकता, इस खूह तो कोई वड्डी चीज होंदी नहीं है, तो तेरा सागर इस तो बड़ा किवें हो गया?
वसदी गल नहीं है। और जन्मिया ही खूह के अंदर है, उसनूं खूह की ही जानकारी है। इस करके असीं खूह तो बाहर निकलना है, पूर्ण सतगुरु की तलाश करनी है। गुरु साहब चेतावनी दे रहे हैं, गुरु अमरदास जी महाराज। गुरु जिन्हां का अंधला सो सिख भी अंधे काम करिए, वो भाने चलन अपने में तो झूठो झूठ कहते। जिन्होंने अधूरा अंधा गुरु मिल गया, जिसनों आप आत्मिक ज्ञान नहीं है, उसके जो चेले ने अभी झूठ ही बोल रहे। कबीर जी ने भी कहा, गुरु जिन्हां का अंधला चेला खरा नरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़ा। कहते अगर सानू अंधा गुरु मिल गया ना, वो तो नरक दे विच जाएगा, सानू भी ले जाएगा। जिमें आपने पहले भी बहुत बार एक कथा सुनी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे हैं, उन्होंने दे नाल बहुत सारे उन्होंने सिख भी। रस्ते विच देखिया एक बहुत बड़ा सप है, छोटे छोटे कीड़े मकौड़े उसनों तोड़ के खा रहे हैं। तो सिखा ने सवाल कराया, कहते महाराज ये एडा बड़ा सप है, फिर भी बेबस क्या है, कीड़े तोड़ के खा रहे हैं। तब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, कहते ये जो सप है, ये पिछले जन्म दे विच झूठा गुरु सी, और ये जो कीड़े हैं इस दे चेले, इस दे कोलों लेखा ले रहे हैं। विचार करने वाली गल है कि अगर झूठे गुरु नूं सप बनना पिया, तो चेलियां नूं भी कीड़े मकौड़े बनना पिया। इस करके सानू ऐसे सतगुरु की जरूरत है कि जो साडे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा होया है, उस साडे हिरदे के अंदर प्रगट कर दे। तो उसके वास्ते कबीर जी कहते ने, जब तक ना गुरु मिले साचा, 10 करो ना 50। कहते जिन्ना चिर आपनू पूर्ण गुरु नहीं मिलिया, सच्चा गुरु नहीं मिलिया, उन्ना चिर आप हमें 50 गुरु करो, आपनू कोई दोष नहीं है। पर जरूरत है पूर्ण सतगुरु की, जो साडे हिरदे दे अंदर ही उस प्रभु की भक्ति नूं जना दे, और उस प्रभु की भक्ति नूं जान के कबीर जी कहते हैं कि कहे कबीर पद सारंग पानी, अरुवार पार सब एको दानी। कहे कबीर पज सारंग पानी, कहे कबीर पज सारंग पानी, अरुवार पार सब एको दानी, अरुवार पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे।
राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, रूप प्रहलाद जपो हर जैसे, रूप प्रहलाद जपो हर जैसे, दीनदयाल भरोसे तेरे, दीनदयाल भरोसे तेरे। जाति सुपावे ता हुक्म मनावे, जाति सुपावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार लगावे, दीनदयाल भरोसे तेरे, दीनदयाल भरोसे तेरे। गुर प्रसाद ऐसी बोध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बोध समानी, चूक गई फिर आवण जानी, चूक गई फिर आवण जानी, दीनदयाल भरोसे तेरे, दीनदयाल भरोसे तेरे। कहे कबीर भज सारंग पानी, कहे कबीर भज सारंग पानी, अरुवर पार सब एको दानी, अरुवर पार सब एको दानी, दीनदयाल भरोसे तेरे, दीनदयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़ी, दीनदयाल भरोसे तेरे। Oh
Shri